हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास फिफ्थ की इंग्लिश इम्प्रूवर की बुक है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है इसी बुक से। तो देखो, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का तो हमने बनाया था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था बुक्स। तो बुक्स नाम का वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आज हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर का यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा, इसको पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, और चैप्टर का नाम है अंकल ललित्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पर अंकल ललित की लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पर ये पूरा चैप्टर बताया है। तो अब देखो, यहाँ पर एक बच्चा है, ये नाम है उसका रमन। तो रमन अपने चाचा जी के लाइब्रेरी में, फार्म हाउस में जाता है। स्पेशली फार्म हाउस में ही लाइब्रेरी थी। तो फार्म हाउस देखने गर्मी की छुट्टियों में जाता है। तो उसको वहाँ पर क्या क्या पसंद आता है और चाचा जी ने उसको क्या क्या दिखाया, इसी के बारे में यहाँ पर पूरा चैप्टर है। तो चलो हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। आप लोग भी गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते होगे अपने चाचा जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, है ना, और नई नई चीज़ें सीखते होगे। तो रमन भी ऐसे ही गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के फार्म हाउस गया था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें। डॉक्टर ललित, देखिए पढ़िए। डॉक्टर ललित केम टू रिसीव रमन एट द स्टेशन। डॉक्टर ललित स्टेशन पर रमन को रिसीव करने के लिए, रमन को लेने के लिए आए। जब रमन उनके शहर पहुंचा तो शहर के स्टेशन पर डॉक्टर ललित रमन को लेने के लिए आए। रमन हैड कम टू विजिट हिज अंकल डॉक्टर ललित्स फार्म हाउस। रमन हैड कम, रमन किस लिए आया था? विजिट करने के लिए, देखने के लिए आया था अपने अंकल के, अपने चाचा जी के, यानी चाचा जी का नाम है डॉक्टर ललित। ठीक है, तो डॉक्टर ललित के फार्म हाउस को, अपने चाचा जी के डॉक्टर ललित के फार्म हाउस को देखने के लिए आया। आफ्टर दे रीच्ड द फार्म हाउस, फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद हिज अंकल शोड हिम द फार्म हाउस, उसके चाचा जी ने फार्म हाउस को दिखाया। एंड द स्विमिंग पूल एंड अ स्मॉल पोल्ट्री फार्म, उस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल को दिखाया। स्मॉल पोल्ट्री फार्म भी था, जहाँ पर मुर्गी पाले जाते हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। तो छोटा सा एक मुर्गी पालने का जो है जगह थी, तो वो भी दिखाया। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू बी देयर, रमन वहाँ पर आके बहुत ही खुश था। वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश था वो। रमन लाइक्ड द प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड सेरेनिटी, रमन को वो जगह पसंद आई क्योंकि वो सुंदर थी और शांत थी। सेरेनिटी मतलब होता है शांत, है ना, वो एरिया जहाँ पर बहुत शांति मिलती है, बहुत शांत एरिया होता है, उसको हम सेरेनिटी बोलते हैं। तो उसको वह जगह बहुत पसंद आई क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह थी और बहुत शांत जगह थी। इट वॉज फार अवे फ्रॉम नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, ये जो जगह थी ये शोर शराबे से और वायु प्रदूषण से बहुत दूर थी, है ना। मतलब इस जगह पर ना तो कोई शोर शराबा था, ना ही कोई वायु प्रदूषण जैसी चीज़ें थी। तो उसको इसलिए बहुत पसंद आई। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, फ्यू मतलब कुछ दिनों बाद, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद में, और डेज मतलब आप जानते ही हो। कुछ दिनों बाद रमन स्टार्टेड फीलिंग डल, कुछ दिनों बाद रमन को बहुत बोरियत सी लगने लगी, बोरियत से महसूस होने लगी। डल मतलब बहुत बोर हो जाना। ठीक है, तो मतलब जब हम कोई नई नई जगह जाते हैं तो कुछ दिनों तक तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हमें थोड़ा सा बोरियत सी लगने लगती है। तो रमन को भी कुछ दिनों बाद थोड़ी बोरियत सी महसूस होने लगी। He tried to entertain himself by swimming and looking after the hens. उसने क्या करा, उसने कोशिश किया अपने आप को एंटरटेन रखने की, अपने आप को एंटरटेन रखने की बहुत कोशिश किया कि उसे वहाँ पर अच्छा लगे। कैसे? स्विमिंग करके, है ना, स्विमिंग करता था और मुर्गियों के साथ मुर्गियों को देखता रहता था। तो इसको करके कोशिश करता था कि उसको वहाँ अच्छा लगे, बट नथिंग हेल्प्ड, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही लुक्ड सैड, वह दुखी दिखाई पड़ने लगा, वो दुखी दिखाई पड़ने लगा।
डॉक्टर ललित आस्क्ड, डॉक्टर ललित ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? डोंट यू फील हैप्पी देयर, क्या तुमको यहाँ पसंद नहीं है? यहाँ तुम क्या यहाँ पर खुशी नहीं महसूस कर रहे हो? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? तो देखो रमन ने क्या कहा फिर, अंकल आई एन्जॉय स्विमिंग हियर, चाचा जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तैरना अच्छा लगा, है ना। एंड आई रन अराउंड द गार्डन, और मैं बगीचे के चारों तरफ दौड़ता हूँ, खेलता हूँ। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद भी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये पता नहीं चल पाता कि व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड हियर, मेरे पास यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम अंकल, तो अंकल से पूछा रमन ने कि आप यहाँ पर कैसे अपना समय बिताते हो। स्पेंड मतलब समय बिताना, स्पेंड मतलब खर्च करना, ठीक है। स्पेंड योर टाइम, अपना समय कहाँ बिताते हो, तो कैसे बिताते हो, तो अपने चाचा जी से रमन ने पूछा, क्योंकि उसको बोरियत लग रही थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि चाचा जी को कैसे अच्छा लगता होगा यहाँ पर। तो उसने चाचा जी से पूछा कि आपको यहाँ पर कैसे अच्छा लगता है, आप क्या करते हो यहाँ पर, कैसे अपना टाइम व्यतीत करते हो। तो अंकल सेड, चाचा जी ने कहा, दिस इज़ माई पर्सनल लाइब्रेरी, यह अंकल ने कहा, एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, मेरी अपनी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना, ढेर सारी बुक्स इकट्ठा करके हम जब रखते हैं तो उसी को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो उस लाइब्रेरी में हर तरीके की बुक होती है ना, स्टोरी की बुक होती है, बहुत टाइप की बुक्स होती हैं। आपने देखा होगा, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, है ना। एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, तो चाचा जी ने कहा कि ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, और मैं इनके साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, ठीक है। स्पेंड मतलब खर्च करना, यानी कि मैं अपना बहुत सारा समय यहीं पर खर्च करता हूँ, यहीं पर बिताता हूँ। रमन ग्लांस्ड एट द रैक्स फुल ऑफ बुक्स एंड आस्क्ड, रमन ने रैक की तरफ, रैक जिसमें अलमारी में जिसमें बुक रखी होती है उसको रैक बोलते हैं, तो उसकी तरफ झांका, उसने झांक कर देखा। ग्लांस्ड मतलब झांका, ठीक है, ऐसे झांक कर देखा, एक नज़र। फुल ऑफ बुक्स यानी कि रैक्स में पूरी तरह से किताबें भरी हुई थी। एंड आस्क्ड, और पूछा, अंकल हैव यू रीड ऑल ऑफ देम, चाचा जी क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं आगे क्या है। देखो इसमें आगे यहाँ पर है कि उन्होंने कहा, यस नॉट इन अ डे,